अस्सलाम वालेकुम डियर्स आप देख रहे हैं नूर रिश्ता मरकज़ चैनल और मैं हूं नूर राजपूत आपकी खिदमत में एक नए फीमेल रिश्ते की डिटेल के साथ। इस रिश्ते की डिटेल मैं इनकी चैट से डायरेक्ट वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूं। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें इन्होंने ऐसी की हैं जो अगर मैं लिखता तो शायद आप लोगों को यकीन ना आता या आप लोगों को अजीब लगता। इसलिए डायरेक्ट मैं इनकी चैट के ऊपर से ही वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। स्टार्ट से आज सुबह इन्होंने मुझे मैसेज किया, देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन? सर मैं इकरा हूँ, आपकी एक वीडियो देखी थी रिश्ते की। तो ये मिस इकरा हैं, इन्होंने यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो देखी और देख के रब्ता किया। किसी ख़ास वीडियो में शायद इंटरेस्टेड थी, वो इन्होंने बाद में मुझे बताया ही नहीं। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। आप नूर साहब हैं जी? मेरी बहन, मैं नूर राजपूत हूँ। सर मैं 6 मंथ से आपकी पोस्टिंग देख रही हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपसे। मैंने रिश्ता करवाना है सर। चैट आप खुद पढ़ सकते हैं इनके हाथ की लिखी हुई। शुक्रिया मेरी बहन। किसका रिश्ता करवाना है प्लीज़ कंप्लीट डिटेल दें। तो इन्होंने अपने रिश्ते के लिए ही मुझसे रब्ता किया है, ये इन्होंने डिटेल दी है, आप पढ़ सकते हैं। फीमेल, नेम हाफजा इकरा, एज 38 ईयर्स, 38 साल, हाइट 5'6". वो लिखती हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरती दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्लिम स्मार्ट हूँ, बापर्दा हूँ। अपनी पिक्चर भेजूँगी आपको, लेकिन नकाब में। ये मैं आपको अभी से बता दूं कि इनकी पिक्चर नकाब में ही अवेलेबल है, नकाब के बगैर ये पिक्चर नहीं देंगी। हाँ आपको दे सकती हैं, जब रिश्ता अगर आपका ओके ये कर देती हैं तो डायरेक्ट आपको ये पिक्चर अपनी दे सकती हैं। वीडियो कॉल पे भी आप इनको देख सकते हैं, वो इनकी परमिशन से। और रिश्ता ओके हो जाने के बाद, जब ये आपका रिश्ता पसंद कर लें और आप जब रजिस्ट्रेशन के बाद रब्ता करें इनसे, तो उस वक़्त आपको इनकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी और आप इनको लाइव वीडियो कॉल पे भी देख सकेंगे, इनके घर भी जा सकेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो डियर्स क्वालिफ़िकेशन इनकी पढ़ लें। एमए इस्लामियात, 8 साल आलमा का कोर्स किया हुआ है, मुकम्मल माशाल्लाह कुरान पाक की हाफ़िज़ा हैं। कुकिंग और ब्यूटिशन का कोर्स किया हुआ है, मुकम्मल एक्सपर्ट हैं कुकिंग और ब्यूटिशन में। अराई कास्ट है, लेकिन किसी भी ज़ात बरादरी में रिश्ता कर लेंगी, ज़ात बरादरी की कैद नहीं है। मैरिटल स्टेटस इन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है और लिखना भी चाहिए। आप लोग रब्ता करते हैं मुझसे, तो आपको चाहिए कि आप अपने मुझे इसी तरह मुकम्मल कंप्लीट डिटेल दिया करें। देखिए इस लड़की ने किस तरह करके खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ वाज़े क्लियर करके लिखी है कि तमाम ज़रूरी सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपको भी चाहिए कि अपनी मुकम्मल डिटेल इसी तरह दिया करें। तो अक्सर भाई ऐसे होते हैं जो दो चार बातें अपने बारे में बता देते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि अब मैं उनसे या तो कॉल पे बात करके पूछूं या उनके घर आके पूछूं या फिर बार बार सवाल करूं। 2 बार एक सवाल, 3 बार एक सवाल करता हूं तब जवाब देते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी कंप्लीट डिटेल आपने देनी है और बगैर सवाल किए जो फार्म आपको मिलेगा उस फार्म को आपने फिल कर देना है, जिस तरह इस लड़की ने फिल किया है। तो आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इनका मैरिटल स्टेटस, आप भी पढ़ सकते हैं। सिंगल, अनमेरिड हैं, लेट मैरिज हैं, 38 साल एज हो गई है, शादी अभी तक नहीं हुई है। और उनकी उसका रीज़न, ये चैट में उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लिखने में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो मैं आपको बताता हूँ। वो लिखती हैं अब्बू फौत हो गए थे, दैट्स वाई रिश्ता कोई ना देख सका। अम्मी बीमार हैं काफ़ी अरसे से, भाई कोई नहीं था, फिर कौन देखता रिश्ता। एक बहन है, उसकी शादी अब्बू ने कर दी थी, वो अपने घर में खुश है। यानी कि इनकी फैमिली डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि उनके अब्बू की डेथ हो चुकी है, उनकी अम्मी जो हैं वो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, बीमार हैं, भाई उनका कोई भी नहीं है और एक उनकी बहन है जो कि शादीशुदा है और उसकी शादी उनके अब्बू की ज़िंदगी में ही हो गई थी। ये सारी डिटेल आपके सामने है। वो लिखती हैं कि हमारे सब रिश्तेदार लालची हैं। ये लिखने में कुछ गलतियां हुई हैं, मैं आपको ठीक तरह से पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारे सब रिश्तेदार लालची हैं
मेरी इनकम पर नज़र रखते हैं। यानी कि ये लड़की कुछ कमाती है और इस वजह से रिश्तेदार जो हैं वो अ, लालच रखते हैं कि चलें कमाई इनके घर आएगी। मुकम्मल आप डिटेल इनकी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लड़की किस कैटेगरी की है, किस नेचर की है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो वो लिखती हैं कि सर मैंने 6 मंथ आपके काम को देखा, मुझे आप काबिल एतमाद लगे। मैंने आज अम्मी से मशवरा करने के बाद आपसे रब्ता किया है। तो ये आपको समझ आ गई कि वो काफ़ी अरसे से मेरे फेसबुक ग्रुप को देख रही थी। आप भी विज़िट करें। मुझसे रब्ता करने से पहले आप अच्छी तरह तसल्ली करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल मैच मेकर हूँ। 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड हूँ, टैक्स पेयर हूँ। आप मुझसे रब्ता करने से पहले मेरी हर तरह तसल्ली करें आप। मेरे इस चैनल को विज़िट करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसके ऊपर मौजूद सारी वीडियोज़ को देखें ताकि आपको समझ आ सके कि मेरा काम किस नौइयत का है। फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी, मुझे आपकी बात समझने में आसानी होगी। तो मुझे आप टैली करें अच्छी तरह। फेसबुक पे आप मुझे टैली कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी तकरीबन 8-9 साल पुरानी है। तो बड़े पुराने अरसे से वो आईडी एक्टिव है। आप मुझे नूर राजपूत मैरिज कंसल्टेंट लिख के सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे। आपको आसानी से मेरी आईडी खुल जाएगी और उसके बाद आप मुझे टैली कर सकते हैं। मेरा ग्रुप नूर रिश्ता मरकज़ उर्दू में भी लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। अगर आप फेसबुक के ऊपर नूर रिश्ता मरकज़ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ग्रुप खुल जाएगा। पेज भी एक खुलेगा, लेकिन आपने ग्रुप को ओपन करना है क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा वर्क ग्रुप के ऊपर कर रहा हूँ। तो उस ग्रुप के मेंबर्स 25,000 से ज़्यादा हो चुके हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे अच्छी तरह टैली करें, अच्छी तरह मुझे स्टडी करें, मुझे समझ के, मेरे बारे में सब कुछ जान के फिर आप मुझसे रब्ता करें। ये आपके लिए बेहतर होगा ताकि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वहाँ पे आके बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये भाई किस तरह के हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं। तो अपनी तसल्ली करने के बाद मुझसे रब्ता करें। आइए बढ़ते हैं इस रिश्ते की मज़ीद डिटेल की तरफ। बीच में दूसरे बातें ज़रूरी थी वो करने बैठ गया मैं। तो चलें, दूसरी बातें हो गई हैं तो छोटी सी बात ये फिर दोबारा मैं ज़रा रिपीट कर दूं कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे रोज़ नई वीडियोस मैं लगाता हूँ और इससे पहले जो वीडियोस लग चुकी हैं उन सबको आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको आपकी पसंद का रिश्ता भी मिल सके और मेरे बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये जॉब क्या करती हैं। ये मिस हाफजा इकरा, इनके रिश्ते की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ इस जगह पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे ना व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें और मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे ताकि मुझे समझ आ सके कि आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल हैं तो फिर वो उलझन ना बन जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जॉब की डिटेल मैं आपको इनकी बताना चाह रहा हूँ, वो आप देखिएगा। वो लिखती हैं कि मैं एक एकेडमी चलाती हूँ, 3 साल हो गए हैं मुझे इस पे मेहनत करते हुए। माशाल्लाह 1.5 लाख तक माहाना इनकम है, लेकिन मैं ये पैसे बचा कर नहीं रखती। जो कुछ मिलता है मैं अल्लाह की रज़ा राह में सदका कर देती हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया ना। ऐसे होते हैं अच्छे लोग। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, अल्लाह की रज़ा चाहिए बस। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये उनके हाथ की लिखी हुई डिटेल मैं इसीलिए ऑनलाइन स्क्रीन पे वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको कि आपको पता चल सके। अगर मैं ये खुद अपनी तरफ से लिखता तो आपको लगता कि यार नूर भाई पता नहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं। तो मैंने उनके हाथ की लिखी हुई डिटेल आपको इसीलिए दी है कि आपको पता चल सके। तो ये एक ऐसी बात है कि ऐसी एक खूबी है उनमें जो किसी किसी में होती है। इसी खूबी का जिक्र मैं आपसे कर रहा था। ये बहुत माशाल्लाह एक अच्छी सोच है
अच्छी ज़हनियत है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जो कुछ उनको देता है, वो जोड़ के नहीं रखती, जमा नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह की राह में सदका कर देती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इतना खुला दिल रख के सदका करती हूँ, अल्लाह मुझे और ज़्यादा दे देता है। सुभान अल्लाह! क्या बात है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इनकी बात से, उम्मीद है आप भी हुए होंगे। तो सर मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से चलूँगी। वो अगर कहेंगे तो मैं एकेडमी छोड़कर उनके पास उनके घर में रहूँगी, और अगर वो मेरे पास आकर रहना चाहें तो मेरे अपने 2 घर हैं। एक में हम रहते हैं और एक में एकेडमी का सिस्टम है। अगर यहाँ रहना पड़ता, अगर यहाँ रहना पड़े तो मुझे बहुत खुशी होगी। यानी कि वो प्रेफ़र करेंगी कि वो बंदा उनको निकाह के बाद उनके पास आके रहे, उनके घर में। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि जो बंदा उनके पास नहीं रहना चाहता, उनको लेके अपने पास लेके जाना चाहता है, तो ये एकेडमी छोड़ने को भी तैयार हैं। ज़ाहिर है उनको कोई लालच ही नहीं है। उन्होंने कौन-सा अपना बैंक बैलेंस भरना है। तो आगे वो लिखती हैं, या फिर अगर कोई अच्छा इंसान ऐसा मिल जाए जो दूसरी शादी करना चाहे, बेशक उसके बीवी बच्चे हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। मैं ख़वातीन से इस बात पे बड़ी डिबेट करता हूँ कि अगर आपको रिश्ता मिलने में प्रॉब्लम है तो आप दूसरी बीवी बन जाएँ, दूसरी शादी वाले बंदे को एक्सेप्ट कर लें। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इनकार करती हैं। तो ये देखें, इनका एक दिल है, ये अपने रिज़्क़ का ज़िम्मेदार अपने शौहर को नहीं समझती, अल्लाह को समझती हैं। इसलिए उनको बिलीव है, यकीन है, उनको ट्रस्ट है इस बात पे कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी वाला भी उनसे निकाह करेगा तो बंदे के ज़िम्मे सिर्फ़ उसके हकूक़ हैं। वो अपने हकूक़, अपने फ़राइज़ पूरे करता रहे। बाकी नफ़ा नुकसान का मालिक उसका शौहर नहीं है, वो अल्लाह है। जिस औरत को इस बात पे ट्रस्ट है ना, वो कभी अपने शौहर को दूसरी शादी से नहीं रोकेगी और ना ही दूसरी बीवी बनने पे घबराएगी। जिसको इस बात पे पक्का ईमान नहीं है, डामाडोल है कि अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करेगा या मैं दूसरी बीवी बनूंगी तो मेरे शौहर की कमाई मुझे आधी मिलेगी, बस इसी बात के सारे झगड़े हैं, सारे फसाद इसी वजह से हैं। खैर, मैं लंबा चौड़ा लेक्चर देना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको मज़ीद इनकी डिटेल की तरफ लेके चलता हूँ। उम्मीद है सारी डिटेल आपने पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। आइए मैं इनकी हॉबीज़ बताता हूँ आपको, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। मैं डेली सुबह तहज्जुद टाइम उठती हूँ, तहज्जुद के बाद तिलावत और फिर किचन के काम, और फिर 8 बजे से रात 11 बजे तक अपने ऑफिस में बिज़ी रहती हूँ। यानी इनकी एकेडमी का सिस्टम ये है कि इन्होंने टीचर्स अपने साथ को अटैच की हुई हैं, वो रखी हुई हैं। तो मैनेजमेंट ये करती हैं, ऐसा समझ लें जैसे एक स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं, मैनेजमेंट ये करती हैं, और बाकी जो टीचिंग वगैरह होती है वो इनकी टीचर्स करवाती हैं। ये इनका सिस्टम है। तो ये लड़की फैसलाबाद से है, सिटी आप देख रहे हैं। तो इनको दूर नज़दीक का कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं कि फैसलाबाद से ही हो, जहाँ से भी अच्छा रिश्ता मिल जाए ये कर लेंगी, किसी भी ज़ात बरादरी में कर लेंगी, किसी बात का इशू नहीं है। मैं बहुत ओवर हुआ, बहुत जज्बाती हुआ इनकी डिटेल से, इनकी बातों से, तभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से ये वीडियो बना के आपके सामने रख दी है। तो मैंने इनकी तस्वीर मंगाई, वो इन्होंने माशाल्लाह भेजी मुझे। बहुत माशाल्लाह प्यारी खूबसूरत बच्ची है, हाइटेड है, खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट है, सफ़ेद गोरा रंग है माशाल्लाह। बहुत एक नूर चमकता है चेहरे पे ईमान का। तो इन्होंने कहा कि पिक्चर आपने देख ली है तो आप कहीं तो मैं डिलीट कर दूं। डरती हैं, पिक्चर नहीं देती ज़्यादा। तो मैंने पिक्चर सेव कर ली है और इनसे मैंने डिलीट करवा दिया है। वैसे भी स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैं वीडियो में पिक्चर शो नहीं कर सकता था, तो उनका स्पेशल शुक्रिया मैं पहले भी अदा कर चुका हूँ, या इस वीडियो में भी वो देखेंगी इस वीडियो को भी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बहन का कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे अपने अच्छे नेक लोगों से मिलवा, बुरे लोगों के शर से मुझे महफूज फरमा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत खुशी है
इन जैसे अच्छे इंसान मुझे मिलते हैं और मुझ पे इत्मीनान करते हैं। डिटेल आपके सामने मैं सारी रिपीट कर चुका हूँ, आप खुद भी पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ के सुना भी चुका हूँ। तो यहाँ तक मेरी इनसे चैट हुई है, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर में आपके सामने महफूज करके इस वीडियो में पेश कर दी है। तो आइए मैं आपको अपना राब्ता नंबर देता हूँ। जिन दोस्तों के पास राब्ता नंबर नहीं है मैं आपको देता हूँ। ये मेरा नंबर है 0300 8816 14614। आपको सामने स्क्रीन पे नीचे सबसे नीचे नज़र आ रहा है। अच्छा, इस बात के ऊपर मैं ज़रा झगड़ा करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने कॉल नहीं करनी इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। देखें, कॉल क्यों नहीं करनी उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास सिर्फ कोई एक दो क्लाइंट नहीं है, हज़ारों की तादाद में क्लाइंट हैं। पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क है मेरे पास। अब अगर दोस्त मुझे कॉल करके अपने बारे में कुछ बताएंगे तो मेरा दिमाग है, इंसानी दिमाग है, मैं कंप्यूटर रख नहीं बैठा अपने दिमाग में, वो मैं 2-4 दिन बाद या 2-4 हफ्ते में भूल जाऊँगा। हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए आपकी किसी डिटेल की, महीने बाद पड़ जाए, 2 महीने बाद पड़ जाए, 6 महीने बाद पड़ जाए, तो मैं तो वो भूल चुका हूँगा, दोबारा फिर मुझे कॉल करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप मुझे लिख के दे दें अपनी डिटेल सारी, ताकि बाद में मुझे ज़रूरत हो तो मैं किसी वक्त भी यहाँ से देख सकता हूँ आपके इनबॉक्स में। इसलिए कॉल का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल बिल्कुल नहीं करनी। अब इतनी वजाहत के बाद, इतनी ताकीद के बाद भी अगर कुछ दोस्त कॉल करेंगे तो उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बल्कि बार बार कॉल करने वाले को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें। सारा जितना सिस्टम है ना नूर रिश्ता मरकज़ का, ये टोटल रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर हो सकती है मसरूफियात की वजह से, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल पे ऐसे ही रिश्ते लगते हैं जिनकी डिमांड्स कम होती हैं, जो अच्छे मुझे लोग लगते हैं, उनके रिश्ते मैं इस चैनल पे लगाता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो आप कर दें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नूर राजपूत का सलाम।